ये कहानी अली, अहमद और फातिमा की एक सनसनीखेज मुहिम पर आधारित है, जिन्हें एक कदीम खजाने का सुराग मिलता है और वे उसकी तलाश में एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। गर्मियों की एक दोपहर अली अपने दादा के पुराने कुतुब खाने में किताबें देख रहा था। अचानक एक भारी गर्द आलूदा किताब के अंदर से एक बोसीदा कागज नीचे गिरा। कागज पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे और कुछ अल्फाज मिटे हुए थे। अली ने गौर से देखा और पढ़ने की कोशिश की। वो जो रोशनी को देखेगा खजाने तक पहुंचेगा। कदीम दरख्त के नीचे पहला इशारा दफन है। अली की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने फौरन अपने दोस्त अहमद और फातिमा को बुलाया और उन्हें नक्शा दिखाया। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है, अहमद पुरजोश होकर बोला। लेकिन क्या ये असली है? हमें पहले इशारे को ढूंढना होगा, फातिमा ने सोचते हुए कहा। रात के वक्त तीनों दोस्त गांव के कदीम तरीन दरख्त के पास पहुंचे। ये दरख्त बहुत पुराना और तानावर था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। अली ने कागज पर बनी निशानियों का जायजा लिया और एक मखसूस मुकाम पर खुदाई शुरू की। चंद लम्हों बाद अहमद ने एक छोटा सा मिट्टी में दबा हुआ संदूक निकाला। वे धड़कते दिलों के साथ उसे खोलने लगे। अंदर एक और कागज था जिस पर लिखा था, चांदनी रात में रोशनी को देखो। ये क्या मतलब हो सकता है? फातिमा ने हैरानी से पूछा। शायद चांदनी में कोई खास मुकाम चमकता होगा, अली ने जोश से कहा। अगली रात वे तीनों लालटेन लेकर गांव के कदीम खंडहरात में पहुंचे। खंडहरात में एक टूटी फूटी दीवार थी जिस पर अजीब व गरीब नक्श बने हुए थे। जैसे ही चांद की रोशनी इस दीवार पर पड़ी, एक मखसूस निशान चमक उठा। ये वही जगह है, अहमद ने इशारा करते हुए कहा। अली ने निशान पर हाथ फेरा तो दीवार का एक हिस्सा अंदर धंस गया और एक खुफिया दरवाजा नमूदार हो गया। हमें अंदर जाना होगा, फातिमा ने पुरजोश होकर कहा। दरवाजा खोलते ही एक तंग और तारीक सुरंग नजर आई। अली ने आगे बढ़कर मशाल जलाई और तीनों एहतियात से अंदर दाखिल हो गए। सुरंग के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे और फर्श पर पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी। ये जगह काफी अरसे से बंद है, अहमद ने सरगोशी की। अचानक उनके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हमें वापसी का रास्ता तलाश करना होगा, अली ने संजीदगी से कहा। सुरंग में कुछ आगे बढ़ने के बाद वे एक गहरी खंदक के सामने रुक गए। नीचे देखने पर उन्हें सिर्फ अंधेरा नजर आया। हम इसे कैसे पार करेंगे? फातिमा ने परेशानी से कहा। अहमद ने अपना बैग खोला और रस्सी निकाली। उन्होंने इसे एक मजबूत चट्टान से बांधा और एक एक करके दूसरी तरफ पहुंच गए। सुरंग के इंतहा पर एक बड़ा पत्थर का मुजस्सिमा नजर आया जिसके हाथ में एक संदूकन था, लेकिन इस पर एक पेचीदा लॉक लगा हुआ था। ये कैसे खुलेगा? अहमद ने उलझ कर पूछा। संदूक पर एक तहरीर कुंदा थी। सिर्फ वही खोल सकता है जो इल्म की रोशनी रखता हो। अली ने गौर किया और अपनी किताब से एक मखसूस लफ्ज पढ़ा। अचानक लॉक खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक और नक्शा रखा था जो उन्हें जंगल की तरफ ले जा रहा था। रात के वक्त वे तीनों जंगल में दाखिल हुए। हर तरफ दरख्तों के पीछे अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक झाड़ी में हरकत हुई और एक जंगली दरिंदा उन पर झपटा। फातिमा ने फौरन जलती हुई मशाल दरिंदे के सामने की और वो डर कर पीछे हट गया। ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें मुतहात रहना होगा, अहमद ने कहा। नक्शे के मुताबिक एक मखसूस दरख्त के नीचे खजाने की चाबी दफन थी। वो दरख्त बाकी दरख्तों से मुख्तलिफ था। उसकी छाल चमक रही थी। अहमद ने खुदाई शुरू की और जल्द ही एक सुनहरी चाबी निकल आई। ये खजाने के कमरे की चाबी हो सकती है, अली ने जोश से कहा। चाबी के साथ उन्हें एक गार का रास्ता मिला, लेकिन उसके दाखिली दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। अगर तुम खजाना चाहते हो तो सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो। ये एक इशारा है कि हमें किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, फातिमा ने अंदाजा लगाया। उन्होंने सही रास्ते का इंतखाब किया और अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें सोने से भरा एक संदूक रखा था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े जमीन हिलने लगी और एक पत्थर का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। जल्दी करो, अहमद ने चिल्लाते हुए कहा। अली और फातिमा ने जल्दी से खजाने को समेटा और दौड़ लगा दी। आखिरी लम्हे में वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले कुछ डाकू उनके पीछे लग गए। वो खजाना हमारे हवाले करो, एक डाकू चिल्लाया, लेकिन फातिमा ने होशियारी से उन पर रेत फेंकी और वे तीनों घोड़ों पर सवार होकर भाग निकले।
वे खजाना गांव के बुजुर्गों को दे देते हैं ताकि सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो। ये खजाना अब सबके लिए है, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन खजाने के साथ एक और कदीम दस्तावेज मिला जिसमें मजीद मुहिमात के इशारे थे। ये एक और खजाने का सुरागा हो सकता है, अहमद ने कहा। वे तीनों नए सफर के लिए तैयार होने लगे। पिछली मुहिम में अली, अहमद और फातिमा ने गांव के पुराने खजाने को तलाश किया और उसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन खजाने के साथ मिली पुरानी दस्तावेज ने उन्हें एक और राज की तरफ इशारा दिया था। यह राज क्या था? क्या यह एक और खजाने का सुराग था या किसी बड़े खतरे का इशारा? ये जानने के लिए तीनों दोस्त एक नई मुहिम पर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। रात के वक्त अली अपने घर के कमरे में बैठा दस्तावेज का मुताला कर रहा था। ये एक बहुत पुरानी तहरीर थी जिस पर किसी नामालूम जुबान में कुछ लिखा था। यह समझना आसान नहीं होगा, अली ने सरगोशी की। अहमद और फातिमा भी वहां मौजूद थे। फातिमा ने कहा, शायद उस्ताद जमील मदद कर सके, वह तारीख और आसार कदीमा के माहिर हैं। अहमद ने मशवरा दिया। अगली सुबह तीनों उस्ताद जमीजल के पास पहुंचे और उन्हें वह दस्तावेज दिखाई। उस्ताद जमीजल ने गौर से इसे देखा, फिर एक भारी किताब खोली और उसमें से कुछ सफहात पलटने लगे। यह तहरीर बहुत कदीम है, यह जुबान किसी पुरानी तहजीब की मालूम होती है, उस्ताद जमीजल ने बताया। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? अली ने बेचैनी से पूछा। कुछ अल्फाज समझ में आ रहे हैं। यहाँ लिखा है, मिट्टी के शहर के नीचे सोने का राज छुपा है और वहीं उसे पाएगा जो 3 निशानियां तलाश करेगा। मिट्टी का शहर, ये कहाँ हो सकता है? फातिमा ने हैरत से पूछा। यह किसी कदीम शहर की तरफ इशारा हो सकता है, शायद खंडहरों में छुपी कोई जगह। हमें तहकीक करनी होगी, उस्ताद जमील ने जवाब दिया। तीनों ने उस्ताद जमील से इजाजत ली और नक्शे का बगौर जायजा लेने लगे। कुछ देर बाद अली ने एक जगह पर उंगली रख दी। यह देखो, नक्शे पर यहाँ एक मध्यम सा निशान है जो पुराने सहरा के करीब है। यह तो बहुत दूर है, अहमद ने कहा, लेकिन अगर खजाना वाकई वहां है तो हमें जरूर जाना चाहिए, फातिमा ने जोश से कहा। तीनों ने घोड़े लिए और लंबे सफर पर रवाना हो गए। रास्ता मुश्किल था, धूल उड़ रही थी और रास्ते में कई मुश्किलात थीं। हमें जल्दी करनी होगी, रात होने से पहले किसी महफूज जगह पर रुकना चाहिए, अहमद ने कहा। चंद घंटे बाद वह एक पहाड़ी मकाम पर रुके जहां उन्होंने आग जलाई और आराम करने लगे। यह मुहिम पिछली से ज्यादा खतरनाक लग रही है, फातिमा ने सोचते हुए कहा, लेकिन हमें इसे मुकम्मल करना होगा, अली ने पुरज़्म अंदाज में कहा। अगली सुबह वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचे। जैसे ही वह सहारा के किनारे पहुंचे, वहां जमीन में दबे हुए कुछ पत्थर नजर आए जिन पर अजीब निशानात कंदा थे। यह शायद पहली निशानी हो, अहमद ने जोश से कहा, लेकिन हमें इसका मतलब समझना होगा, फातिमा ने कहा। अचानक जमीन हिलने लगी और एक खुफिया दरवाजा नमूदार हुआ। यह क्या है? अली हैरत से बोला। लगता है कि यह कोई खुफिया रास्ता है, हमें नीचे जाना होगा, अहमद ने कहा। तीनों ने हिम्मत करके नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सुरंग में दाखिल हुए, ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। सुरंग लंबी और तारीक थी, दीवारों पर कदीम तहरीरें लिखी हुई थीं। यहाँ पुराने जमाने की तहजीब रही होगी, फातिमा ने सरगोशी की। चंद कदम चलने के बाद उन्हें सामने एक दीवार नजर आई जिस पर 3 सुराख बने हुए थे। यहाँ कुछ फिट करना होगा, अली ने गौर से देखते हुए कहा। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, अहमद ने मायूसी से कहा। शायद हमें बाकी निशानियां तलाश करनी होंगी, फातिमा ने अंदाजा लगाया। जैसे ही वह पलटे, जमीन एक बार फिर हिलने लगी और एक पत्थर की दीवार खुद ब खुद हरकत में आ गई। हम यहाँ फंस गए, अहमद ने घबरा कर कहा। नहीं, देखो, दीवार पर एक पहेली लिखी है। अली ने दीवार पर हाथ फेरा। पहेली कुछ यूं थी, अगर तुम खजाने की तलाश में हो तो सच्चाई को चुनना होगा। झूठ का रास्ता हमेशा गुमराही की तरफ ले जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? फातिमा ने सोचते हुए कहा। सामने 2 रास्ते थे, एक पर सच लिखा था और दूसरे पर झूठ। शायद हमें सच वाले रास्ते पर जाना चाहिए, अहमद ने कहा। हाँ, यही सही इंतखाब हो सकता है, अली ने इत्तेफाक किया। जैसे ही वह सच वाले रास्ते पर चले, रास्ता खुलने लगा और एक और खुफिया दरवाजा सामने आ गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा कमरा था जहां एक कदीम संदूक पड़ा था। यह शायद दूसरी निशानी हो, फातिमा ने जोश से कहा। अली ने संदूक खोला तो अंदर एक और चाबी रखी थी जिस पर आखिरी दरवाजा लिखा था। हम सही रास्ते पर हैं, अहमद ने खुशी से कहा।
लेकिन जैसे ही उन्होंने चाबी उठाई, जमीन हिलने लगी और कमरे में जहरीली गैस भरने लगी। जल्दी निकलो, अली ने चिल्लाते हुए कहा। तीनों ने दौड़ लगाई और बामुश्किल बाहर निकलने में कामयाब हुए। अब उन्हें तीसरी निशानी तलाश करनी थी जो उन्हें खजाने के करीब ले जा सकती थी। अगर 2 निशानियां मिल चुकी हैं तो आखिरी कहां होगी? अहमद ने सोचते हुए कहा। शायद वह जमीन के नीचे किसी और खुफिया रास्ते में हो। फातिमा ने अंदाजा लगाया। जैसे ही वह सुरंग में मजीद आगे बढ़े, एक अजीब आवाज सुनाई दी। क्या ये आवाज किसी और खजाने की थी या कोई खतरा उनका इंतजार कर रहा? पिछली मुहिम में अली, अहमद और फातिमा ने मिट्टी के प्राचीन शहर के नीचे छुपे हुए रहस्य को खोजना शुरू किया। उन्हें 2 निशानियां मिल चुकी थीं और अब वे तीसरी निशानी की तलाश में सुरंग के और गहराई में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब आवाज सुनाई दी। सुरंग के अंदर हवा भारी महसूस होने लगी। तीनों दोस्त दीवारों से चिपके आगे बढ़ रहे थे। अचानक अली ने हाथ के इशारे से सबको रुकने को कहा। यह आवाज पास से आ रही है, अहमद ने फुसफुसाकर कहा। सामने एक और पत्थर का दरवाजा था जो खुद ब खुद हिलने लगा। यह जगह जादुई लग रही है, फातिमा ने हैरानी से कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक बड़ी चमकदार झील दिखाई दी जिसके बीचों बीच एक सुनहरा स्तंभ खड़ा था। यह क्या जगह है? अहमद ने हैरानी से पूछा। लगता है कि हमें तीसरी निशानी वही स्तंभ देगा, अली ने अंदाजा लगाया। लेकिन झील के पानी में कुछ हलचल हुई। अचानक पानी में से एक बड़ा मगरमच्छ निकला जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। हम फंस गए, फातिमा ने घबरा कर कहा। मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ अक्ल ही उनकी मदद कर सकती थी। यह शायद झील की रखवाली कर रहा है। अगर हम सही तरीके से आगे बढ़ें तो शायद यह हमें नुकसान न पहुंचाए, अहमद ने अंदाजा लगाया। फातिमा ने झील के किनारे बने पुराने पत्थरों को देखा जिन पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। यहां लिखा है कि सच्चाई का रास्ता पानी में दिखाई देता है। अली ने झील में झांक कर देखा तो पानी के नीचे एक पत्थर का रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता झील के पार ले जाएगा, अहमद ने खुशी से कहा। तीनों ने धीरे धीरे पानी में दिख रहे रास्ते पर कदम रखा और स्तंभ की तरफ बढ़ने लगे। मगरमच्छ ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, लेकिन जब उसने देखा कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं तो वह वापस पानी में गायब हो गया। स्तंभ के पास पहुंचकर अली ने देखा कि उस पर एक गुप्त दराज बनी हुई थी। यहाँ कुछ छिपा है, फातिमा ने कहा। अली ने दराज खोली तो अंदर से एक चमकदार पत्थर निकला जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। यही तीसरी निशानी है, अहमद ने जोश से कहा। लेकिन जैसे ही अली ने पत्थर को हाथ लगाया, पूरा स्तंभ कांपने लगा और झील में भूकंप सा आ गया। झील का पानी ऊपर उठता जा रहा था और स्तंभ धीरे धीरे डूब रहा था। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, फातिमा ने चिल्लाते हुए कहा। तीनों भागते हुए किनारे की ओर बढ़े। जैसे ही वे बाहर निकले, झील का पानी एक जोरदार धमाके से ऊपर उछला और पूरा स्तंभ झील में गायब हो गया। हम मुश्किल से बच पाए, अहमद ने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन अब हमारे पास तीनों निशानियां हैं, अली ने सुनहरे पत्थर को देखते हुए कहा। नक्शे के मुताबिक ये तीनों निशानियां खजाने तक पहुंचने के लिए जरूरी थीं। अब हमें इन्हें इस्तेमाल करके आखिरी दरवाजा खोलना होगा, फातिमा ने गंभीरता से कहा। तीनों ने सुरंग के आखिर में एक बड़े पत्थर के दरवाजे को देखा। उसमें 3 छेद बने हुए थे। यहाँ हमें निशानियां रखनी होंगी, अहमद ने कहा। अली ने पहली निशानी, अहमद ने दूसरी और फातिमा ने तीसरी निशानी छेदों में रख दी। कुछ पलों के बाद दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। यह तो अद्भुत है, फातिमा ने कहा। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसकी दीवारें सोने से बनी हुई थीं। बीच में एक भव्य सिंहासन था जिसके नीचे कई संदूक रखे हुए थे। यह सब खजाने के संदूक हैं, अहमद ने हैरानी से कहा। लेकिन यह सिंहासन किसका है? अली ने ध्यान से देखा। सिंहासन पर एक पुराना दस्तावेज रखा था जिस पर लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति के लिए है जो इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब यह खजाना किसी लालची के हाथ नहीं जाना चाहिए, फातिमा ने कहा। लेकिन जैसे ही वे खजाने की ओर बढ़े, पीछे से आवाज आई, यह खजाना हमारा है। तीनों ने मुड़कर देखा तो डाकुओं का एक गिरोह उन पर बंदूकें ताने खड़ा था। तुम लोग हमारी मुहिम का पीछा कर रहे थे? अली ने हैरानी से पूछा। हाँ, और अब यह खजाना हमारे हवाले करो, सरदार ने गुर्राकर कहा। यह खजाना किसी एक का नहीं बल्कि सबका है, अहमद ने बहादुरी से कहा।
लेकिन डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। तीनों ने होशियारी से डाकुओं को चकमा दिया। अहमद ने एक बड़ा पत्थर धक्का देकर गिराया, जिससे सुरंग के अंदर एक भूकंप सा आ गया। यह जगह गिरने वाली है, हमें भागना होगा, फातिमा ने कहा। डाकू भागने की कोशिश में घबरा गए और उसी दौरान सुरंग के एक हिस्से में धमाका हुआ और वे लोग मलबे के नीचे दब गए। तीनों दोस्त जल्दी से खजाने के कुछ संदूक लेकर बाहर निकल आए। जैसे ही वे सुरंग से बाहर पहुंचे, पीछे पूरा गुफा ढह गया। हमने खजाने को बचा लिया, अहमद ने खुशी से कहा। तीनों दोस्त गांव लौटे और वहां के बुजुर्गों को खजाना सौंप दिया ताकि उसे जरूरतमंदों में बांटा जा सके। तुम तीनों ने बहुत बहादुरी दिखाई, उस्ताद जमील ने मुस्कुराकर कहा। यह खजाना किसी एक का नहीं, बल्कि सब